इतिहास यूं ही नहीं बनता है। इंसान का अपना कर्म, अपना कर्तव्य, जीवन मूल्यों की पहचान और कर्तव्य निष्ठा इंसान को एक इतिहास लिखने की मौका देता है। ऐसे ही इतिहास लिखा है बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के मिश्री लाल धर्मनाथ प्रसाद उच्च विद्यालय कन्हौली मनोहर के शिक्षक आरपी यादव जी, जिन्होंने इस स्कूल में इतिहास लिखा है अपना, जिसका कारण है कि आज मान सम्मान उनका बढ़ रहा है और सारे लोग सम्मानित कर रहे हैं। बनियापुर के बीडीओ श्री कर्पूरी ठाकुर ने भी यहाँ पढ़ा करके उनका सम्मान बढ़ाया और फूलों से स्वागत किया और कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। और मंच का संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने और उनके साथ स्कूल के सारे शिक्षकों, विद्यार्थियों और गणमान्य लोग बहुत ही जोरदार स्वागत किया उनका। और विदाई के समय सभी ऐसे लगे कि भावुक हो रहे हैं और आरपी यादव की एक एक यादें उनके दिलों में उतर रही है और मन मस्तिष्क में घूम रही है। आइए दिखाते हैं आपको सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी की कन्हौली हाई स्कूल से ग्राउंड रिपोर्ट और क्या क्या उनके बारे में कहा गया है, आगे आपको दिखा। बिहार का सारण जिला का बनियापुर प्रखंड का मिश्री लाल धर्मनाथ प्रसाद उच्च विद्यालय, ये जो आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ पे हुजूम जो उपस्थित है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, एक ऐसे सम्मानित शिक्षक की आज विदाई है इस स्कूल से, जिन्होंने अपने जीवन के 60 साल पूरे कर चुके हैं और 60 साल में उन्होंने जो अमिट छाप छोड़ा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी स्वागत और इतने बड़ा समारोह इनके लिए आयोजित किया गया है। यह सम्मान और मान बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है जब कोई भी व्यक्ति अपने सिद्धांतों और नियमों के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार जब कर्म करता है और दायित्वों को जब निभाता है, तो ऐसे ही फेयरवेल कार्यक्रम यह आपको देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ पे जो मिश्री लाल धर्मनाथ प्रसाद उच्च विद्यालय कन्हौली में श्री आरपी यादव जी का आज विदाई समारोह से स्वागत समारोह है। आइए बात करते हैं हम यहाँ के शिक्षकों से और इनके साथियों से और विद्यार्थियों से कि आखिर इतना बड़ा सम्मान क्यों मिल रहा है, आखिर इनका जीवन का जो दायित्व था इस स्कूल में इन्होंने किस तरह से निभाया कि इतना बड़ा मान सम्मान इस स्कूल में मिल रहा है। विगत 2 साल के दरमियान 10 बार हमसे मिले हैं और मिलने के क्रम में हमें यही महसूस हुआ कि आरपी यादव जी वास्तव में बहुत सुशील और कर्मठ शिक्षक हैं और उनका जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से प्रेरणा के लायक है। कर्मठ व्यक्ति कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। एक शिक्षक जीवित हैं तो उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान समाज के लिए बहुत ही मायने रखता है और जब तक वो अपने समाज को सिंचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो अपने समाज को सिंचेंगे और तभी जो है हमारे राष्ट्र का विकास संभव है। अब्दुल कलाम साहब, चाहे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जब तक जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि जब तक उनका जीवन रहा वो कभी सेवानिवृत्त नहीं हुए। इसी कड़ी में हमारे आरपी यादव साहब भी हैं और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो भी उन महान लोगों की तरह अपने समाज की सेवा करते रहें ताकि उनका भी परिवार और वो अपने भी स्वस्थ रहेंगे, साथ ही साथ हमारे समाज में कुछ न कुछ वो मिसाल कायम करते रहेंगे। उनको देख करके, उनकी कर्मठता देख करके मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति याद अचानक आ गई कि मैं अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी भी मुख होकर बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्यारे बच्चों, आरपी यादव सर का जो कर्म क्षेत्र रहा है, जो वो लकीर खींचे हैं, उस लकीर पर और भी जितने भी शिक्षक हैं सबों को उस लकीर को देखना चाहिए और उसका अवलंबन करना चाहिए। जब आप कदम बढ़ाएंगे आपको रास्ते भी मिलते चले जाएंगे। आप देखिए, कलाम साहब अखबार बेचते थे,
लेकिन एक साधारण मछुआरा का बेटा अपनी मेहनत से तरक्की करते हुए देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर पहुंचे। अभी आप देखिए मैडम जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू मैडम, आप देखिए कितने साधारण परिवार से आज देखिए वो देश की सर्वोच्च शिखर पर। तो मैं आप सबों से यही कहूंगा कि अपने गुरु के आदर्शों पर चल करके गुरु की इज्जत को सम्मान को बढ़ाते हुए, क्योंकि गुरु की उपलब्धि मानी जाती है छात्र की उपलब्धि। यदि आप तरक्की करते हैं तो आपकी गुरु की तरक्की मानी जाती है, गुरु की प्रतिष्ठा कायम होती है। तो मैं सभी बच्चों से यही उम्मीद करूंगा कि अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का अवलंबन करेंगे, कि अपने इरादों को मजबूत रखना। अभी रास्ते नहीं दिखेंगे लेकिन एक दिन रास्ते मिलेंगे, आपको मंजिल मिलेगी। उस पर भी मैं एक पंक्ति सुना देता हूं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे, आपके सर का जो आपके प्रति स्नेह रहा है, उस सम्मान को ऊंचाई पर ले जाना है, बुलंदी तक पहुंचाना है। और मुझे खुशी होगी कि जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आरपी बाबू को एक दिन गर्व होगा कि हमारा ही स्टूडेंट आज इस मुकाम पर पहुंचा है, और आप लोग ये करके संभव दिखा सकते हैं। सर, आपका स्वागत है सीएम न्यूज हिंदी चैनल में। बहुत खुशी की बात है कि आज हमको देखने को मिल रहा है, आपका बहुत बड़ा मान सम्मान यहाँ पर हो रहा है। आखिर अपने जीवन काल में यहाँ पर पढ़ाते हुए छात्र और छात्राओं को क्या है आपने अमिट छाप छोड़ा है, कि लोग किस तरह से आपको उत्साहित होकर मान सम्मान दे रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं किया, लेकिन जीवन के पलों में कुछ अच्छे क्षणों को कैसे मैनेज करके समाज के लिए, बच्चों के प्रति कैसे उसको कारगर बनाया जाए, मैंने यही प्रयास किया है। इसके सिवा और कुछ मैंने नहीं किया। एक शिक्षक के रूप में जो दायित्व होता है वो आपने निभाने का काम किया है, जिसकी वजह से ये मान सम्मान आपको। तो ये जीवन का 60 साल सर आप पूरा कर चुके हैं। अब जो है ऐसे कि शिक्षक के रूप में न होते, कि मैंने कि रजिस्टर्ड शिक्षक स्कूल में न होते, आप स्कूल से बाहर रहेंगे। अब आपका जो जीवन होगा एक पारिवारिक सामाजिक होगा, या अभी भी बच्चों से आपका जुड़ाव रहेगा? बेशक मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं और उनके भविष्य के लिए तो मुझे अभी भी वैसा ही करना है जैसा मैं करते आया हूँ। मैं बच्चों से दूर कभी नहीं जाऊँगा, ये मेरा वादा है। बच्चों के बगैर आप जी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। बच्चे मुझसे अपने प्रॉब्लम के लिए इतनी बार मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कक्षाओं में उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं उनको बाखूबी सोचता हूँ कि कितने ईजी वे में उनको सॉल्व करूँ, ताकि उन हर बच्चों के दिमाग तक उसका असर हो और उसके अपने जीवन में एप्लीकेबल बना। मेरी तो यही प्रयास है। यहाँ के छात्र और छात्राएं आपके सामने सब बैठे हो, जरा वीडियो घुमाइए हो, और यहाँ के आपके शिक्षक साथी, आपके सहपाठी लोग भी बैठे हो। अंतिम संदेश इन छात्रों के लिए और इस स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? ऐसा है, बच्चों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि इफ़ यू ऑल आर डेडिकेटेड टू डू समथिंग स्पेशल, you will have to accept challenge, adversities and difficulties, otherwise you can't get success. अगर आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, उससे जूझेंगे नहीं, उससे सफल होने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जब तक को आप सफल नहीं हो जाते, जीवन में सफल नहीं होंगे। आपको कर्म करना ही पड़ेगा, डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा। और आप अपने सहपाठी शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इतने दिनों का जो लंबा सफ़र रहा, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं मेरे साथ। हमेशा सबों ने एक श्रेष्ठता का सम्मान दिया है। मैं उनको अपने तहे दिल से उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे जो मिश्री लाल धर्मनाथ प्रसाद उच्च विद्यालय, उनके वर्तमान हेडमास्टर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं राकेश द्विवेदी जी, इस विद्यालय से स्नातंरित पूर्व प्रधानाध्यापक हूँ। मैं आरपी यादव को पिछले 13 वर्षों से बखूबी जानता हूँ। इन्होंने अपनी विद्वता से ये विज्ञान के विद्वान शिक्षक रहे हैं। ये अपने विद्वता से सभी छात्र छात्राओं को लाभान्वित किए हैं
और सभी छात्र इनके लाभों से लाभान्वित हुए हैं। सभी छात्रों के बीच ये लोकप्रिय रहे हैं। कोई भी छात्र हो, छात्रा हो, इनके स्वभाव से, इनके गुणों से अवगत हैं और बहुत ही इनको सम्मान देते हैं। ये बहुत ही सम्मान प्रिय हैं और सबके बीच लोकप्रिय हैं। सबके बीच सम्मान प्रिय है और सबके बीच लोकप्रिय है, ताकि इन्होंने अपनी शिक्षक के रूप में जो उन्होंने भूमिका निभाई है वो सराहनीय है और द्वितीय है। इसलिए सर आपका सुनना। मेरा नाम विद्यासागर विद्यार्थी है। मैं जिला सचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक की सारण। आपने अपने चैनल में हमको स्थान दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित अपने देश के नौजवान कर्णधार बच्चों और बच्चियों, साथ में यह जो विदाई समारोह हो रहा है इसे हम लोग सम्मान समारोह कहते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के इतिहास में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का कोई भी शिक्षक यदि सेवानिवृत्त होता है कि हमारा विद्यालय परिवार इसी प्रकार एक सम्मान देकर अपने शिक्षक को घर भेजता है। भले यह निकम्मी सरकार, नीतीश की यह सरकार हमारे शिक्षक को सम्मान दे या न दे, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूँगा कि यदि आपका यह चैनल बिहार में प्रसारित होगा तो मैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा सारण का सचिव माननीय नीतीश कुमार जी से यह पूछना चाहूँगा कि जहाँ हमारे नियोजित शिक्षक 17 से 20 वर्षों तक काम किए, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। यहाँ की सम्मानित जनता इन्हें सम्मानित कर रही है, बच्चियाँ सम्मानित कर रहे हैं, बच्चियाँ सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपके साथ हम अभी युद्ध कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। हम मांग कर रहे हैं अपने नौजवान साथियों के लिए। ये साथी जो हमारे 10, 17 से 20 साल तक सेवा किए हैं, इन्हें आप बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। यह आपके लिए चैलेंज का विषय बना हुआ है नीतीश जी। आने वाले समय में मांग करेगी, यह जनता नहीं जा रही है। इस विदाई समारोह में नीतीश सरकार से एक बहुत बड़ा डिमांड भी हो गया, अस्थायी करने का, परमानेंट करने का। और जो शिक्षकों का परमानेंट होने के बाद जो अधिकार मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रहा। इसलिए शिक्षक भी बिहार के आंदोलन पर बार बार रहते हैं, लेकिन बच्चों का भी अधिकार इस बिहार में नहीं मिल पाया है। जो छात्र छात्राएं हैं हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, वो पिछड़ रहे हैं। ये शिक्षकों को भी ध्यान रखना पड़ेगा और इस सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए आगे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? सत्येंद्र कुमार पटना उच्च न्यायालय। क्या कहना चाहेंगे इस विदाई समारोह में? आपकी जादू देखिए, इसको विदाई नहीं बल्कि जो सम्मान समारोह कहा गया वही उचित होगा, क्योंकि 3 वर्ग को आप ले लीजिए, प्रोफेसर नवी आदमी आप डॉक्टर, वकील और मास्टर कभी रिटायर नहीं करते। वह आजीवन अपने पेशे से जुड़ा रहता है। आज अवकाश उनको मिल गए यहाँ से, ठीक है, लेकिन कल भी पूछेगा तो पढ़ाने के लिए लवान करेंगे, कल पढ़ाएंगे। वैसे भी वकील चलता है, रास्ता में देखता है कि बच्चा जा रहा है तो सही दिशा में फेंका कि नहीं। एक डॉक्टर चाहता है, जब थक जाता है, गिर जाता है, फिर भी कैसे आपको स्वस्थ रखे वह प्रयास करता है। इस तरह का प्रयासशील आदमी अवकाश ग्रहण कभी नहीं करते। और समाज में आरपी सिंह, मैं आरपी यादव साहब को मैं जब से यहाँ योगदान हुआ, बल्कि शिक्षण के क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी उनको जहाँ देखा वहाँ मिल जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सब जगह जाते हैं और हर जगह आरपी यादव साहब उपस्थित मिलते हैं और बड़ी सहज और दयालु। और उनके विषय में पठन पाठन की जो है, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ पर हैं जिन्होंने बताया, सुना, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर जगह धन्यवाद। तो शिक्षक, डॉक्टर और एडवोकेट कभी रिटायर नहीं होते, ये भी आपने सुना। तो आरपी यादव जी भी कभी रिटायर नहीं होंगे, भले यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन एमडी हाई स्कूल का पूरा परिवार उनके त्याग और समर्पण के लिए हमेशा आरपी यादव को याद रखेगा। और ये जो बच्चे हैं हमारे समाज और बिहार के भविष्य हैं। उम्मीद की जाती है कि इनके बच्चों का भविष्य का निर्माण इस स्कूल के शिक्षक बनाएंगे कि बिहार का नाम रोशन हो पूरे विश्व में। बिहार का डंका बजे शिक्षा के क्षेत्र में। इस उम्मीद के साथ मैं विक्रम चौधरी।